तुम एक बात बोलते हो जो सब लोग गलती करते हैं, वो क्या है बेसिक प्रिपरेशन में? सबसे जो बेसिक गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं वो करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई, कि एग्जाम के 1 महीने पहले बुक उठा ली, एग्जाम के 2 महीने पहले बुक उठा ली। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसमें सोचें कि इंग्लिश का सिलेबस भी कवर हो जाए, हम्म। हमारा मैथ्स कवर हो जाए और जीके भी कवर हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे मार्केट में कि बोलेंगे कि मैंने तो 1 महीने में क्लियर कर लिया, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा था, बट जो आखिरी प्रिपरेशन थी मैंने फोकस 1 महीने के लिए किया है। इनको आपने देखा, उनका नाम है संजीव कुमार तिवारी और सीडीएस में उन्होंने 180 स्कोर किया है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलूं जिसका इतना भारी स्कोर हो। मैं जानना चाहता हूँ पढ़ता कैसे है वो, मतलब ऐसा क्या कर दिया कि 180 स्कोर आ गया, तुक्का लग गया, मेहनत करी, क्या करा, मतलब ऐसा। पर जरा इनकी कहानी जरा समझते हैं। कहानी इनकी ऐसी है कि ये हैं छोटे संजीव, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा और एनडीए ही ज्वाइन करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा ही नहीं। और इनका 4 टाइम्स तो एनडीए फेल है, मतलब रिटन फेल है, रिटन, ठीक है। और जब क्लियर हुआ 5th अटेम्प्ट, उसमें भी ये कॉन्फिडेंस आउट, तो दिल पूरा टूट गया। और जो कोटा फैक्ट्री में कहते हैं ना, छोटी उम्र में लगा खा पूरी जिंदगी रहता है, बहुत समय लगता है ठीक होने में, वही इनका हाल था। बट यहाँ पर सीन क्या हुआ, इन्होंने अब बीएससी कर ली और बीएससी के साथ ही अनअकैडमी पे एजुकेटर भी बन गए, ठीक है। और उसके बाद एनडीए फेलियर का लेसन लेकर सीडीएस में 180 स्कोर निकाल लिया। और यही कहानी है कि एक ऐसा इंसान जो यूपीएससी के एग्जाम में पहले फेल हो रहा था, अब वो ऐसा हाल है कि शायद अगला टॉपर भी यही हो सकता है, ये हाल है। तो ये क्या जर्नी चल रही है, इस बात को मैं समझना है। आप जरा जर्नी समझेंगे हम। संजीव कुमार तिवारी 180 स्कोर। अब प्रांजल शर्मा इनके एक सीनियर है, सीडीएस आईएमए निकाला है 4 बार, 4 टाइम्स लगातार, ठीक है। अब उन्होंने इन्हें एक सलाह दी थी, सलाह ये दी थी कि अनअकैडमी पे आपके पास टीचर खुद चूज करने का ऑप्शन है कि किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसी मदद से लेकर आए। और इनमें इन्होंने एक टीचर ये भी चुने जो कि अनअकैडमी के फाउंडर है, रोमल सर। अब सवाल ये आता है कि बेहतरीन टीचर होने से ही क्या एग्जाम क्लियर हो जाता है? भाई ग्रेट टीचर्स मिल गए। देखिए ग्रेट टीचर्स ये ऐसे टीचर्स है, वैसे तो इनके बारे में बोलूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छपे छपाए आते हैं और ये मैं अपनी पहली 2 वीडियो में बोल चुका हूं। बट खाली बहुत अच्छे टीचर्स होने से काम नहीं चलता। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो आपको समझनी होंगी। पहली बात, यहां पर आपको समझने में कंसिस्टेंसी। जो इंसान 180 मार्क्स ला रहा है ना, वो रोज पढ़ रहा होगा, आपकी तरह कभी कभी नहीं पढ़ रहा होगा, समझ लो मेरी बात। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। क्योंकि अगर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुझे कहां से क्या देखना है और कहां कितना पढ़ना है, तो भी गड़बड़ है। तीसरी बात, आपकी ड्रीम एकेडमी के लिए कितना स्कोर चाहिए। आज की तारीख में आईएमए 138 की कट ऑफ पे जाके रुकता है, तो अब आने वाले टाइम में कितना चाहिए होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग। योर नेचुरल एरिया का वीक एरिया, मतलब आप नेचुरली किसी में वीक ऑलरेडी होंगे, पर यार अब अगर स्कोर कट ऑफ इतना हाई आ रहा है, आपको पता है ना कट ऑफ बहुत हाई आ रहा है, तो अगर ऐसे कट ऑफ को पार करना है तो वीक एरिया भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ना, समझना होगा हमको कैसे करना है वो, और स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कम से कम नंबर कटे। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू स्किप, पूरे सिलेबस की स्ट्रेटेजी हमें समझनी पड़ती है और यहाँ पर मैं इन्हें लेकर आ रहा हूँ। मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। जब आप क्वेश्चंस अपने पूछते हैं तभी मैं अपने सवाल ला पाता हूं उनके सामने, क्योंकि भाई क्वेश्चंस कहां से आएंगे, आपसे आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उपज रहे हैं वो भी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। मैं कर चुका हूं, मैं निकाल चुका हूं, तो मेरे दिमाग में इतने सवाल नहीं आते जितने आपके आते हैं। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आपको जस्ट यहां पर अभी लिंक मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक कीजिए और आप यहां पर जाके सवाल पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर गिव 300 लाइक्स, 300 से ज्यादा लाइक दीजिए बिफोर रिलीज, सो दैट इनका भी मोरल हाई हो कि यार हमारी मेहनत काम आ रही है। और याद रखिए ये वीडियो आ रही है संडे 9 पीएम को। मैं आपसे मुलाकात करूंगा संडे 9 पीएम। उससे पहले आपके सवाल और लाइक्स दोनों चाहिए इस वीडियो के ऊपर। आई टेक केयर, लीव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।